हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 5.4 और यहाँ पर हम एक्सपोनेंशियल वाले जो टर्म्स हैं उनका डेरिवेटिव करेंगे। तो अगर ई रेज़ टू पावर एक्स का डेरिवेटिव करें तो वो तो ई रेज़ टू पावर एक्स ही होता है, लेकिन अगर मैं चेंजेस करूँ कुछ, मतलब ई की पावर कुछ और हो, लाइक साइन एक्स है, कॉस एक्स है, ई की पावर एक्स स्क्वायर है, तो कैसे ट्रीट करते हैं वो आप इस एक्सरसाइज में समझिए। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास ई रेज़ टू पावर एक्स, डिनोमिनेटर में है साइन एक्स, तो इसे भी एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं। क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा, साइन एक्स का स्क्वायर, प्रॉपर्टी कहती है न्यूमरेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर एज इट इज़ माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर एज इट इज़। और ऐसा करेंगे तो हमारे पास आएगा ई एक्स साइन एक्स माइनस ई एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो ई एक्स अगर आप कॉमन ले लीजिए तो आपके पास आएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई रेज़ टू पावर साइन इनवर्स एक्स, इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ई का साइन इनवर्स एक्स तो पहले एज इट इज़ रहेगा, कुछ नहीं करना इसमें, लेकिन क्योंकि फिर से ई की पावर एक्स नहीं है, साइन इनवर्स एक्स है, तो साइन इनवर्स का चेन रूल से डेरिवेटिव होगा। तो हमारे पास आंसर में आएगा ई साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन है ई रेज़ टू पावर एक्स क्यूब, डिफ्रेंशिएट करते हैं इसे भी एक्स के रिस्पेक्ट में। तो पहले तो ई की पावर एक्स क्यूब ही आएगा, और क्योंकि ये एक्स नहीं एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब का वापस डेरिवेटिव चेन रूल से करना पड़ेगा। आपके पास आएगा 3x स्क्वायर ई एक्स क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन टेन इनवर्स ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स। तो पहले साइन का डेरिवेटिव करते हैं, कॉस आ जाएगा, ऐसे केस में हम टेन इनवर्स ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स को ऐसे ही रखेंगे, कुछ नहीं करना। चेन रूल फिर टेन इनवर्स ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स में लगेगा, तो ये हमारे पास आ गया कॉस टेन इनवर्स ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स, और इसमें लगाएंगे प्रॉपर्टी, तो ये आ जाएगा 1/1 प्लस ई माइनस एक्स का स्क्वायर, और फिर ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स का वापस चेन रूल से डेरिवेटिव होगा। तो हमारे पास आ गया कॉस टेन इनवर्स ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 2x, और ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स का ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स का डेरिवेटिव। तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स कॉस टेन इनवर्स ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 2x। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है हमारे पास लॉग कॉस ई एक्स। तो पहले तो हम लॉग का डेरिवेटिव करेंगे, तो लॉग का होता है 1/x, तो ये आ जाएगा 1 कॉस ई रेज़ टू पावर एक्स, और फिर से कॉस ई रेज़ टू पावर एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1/cos ई रेज़ टू पावर एक्स इंटू माइनस साइन ई रेज़ टू पावर एक्स, और फिर ई रेज़ टू पावर एक्स का चेन रूल से डेरिवेटिव होगा। फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा माइनस टेन ई रेज़ टू पावर एक्स इंटू ई रेज़ टू पावर, थोड़ा और ढंग से लिखें तो माइनस ई रेज़ टू पावर एक्स टेन ई रेज़ टू पावर एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास, बुक में डॉट्स लगा के छोड़ा पर मैंने प्रॉपर लिख दिया क्योंकि डेरिवेटिव तो करना ही है। तो करते हैं इसका डेरिवेटिव ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स स्क्वायर का ई की पावर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का चेन रूल से, ई की पावर एक्स क्यूब का अगेन एक्स क्यूब का चेन रूल से, ई की पावर एक्स फोर का चेन रूल, ई की पावर एक्स फाइव का चेन रूल। तो हमारे पास आएगा ई एक्स 2x ई एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर ई एक्स क्यूब 4x क्यूब ई एक्स 4 5x 4 ई एक्स 5।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारे पास रूट ई रेस्ट टू पावर रूट एक्स, दो रूट्स हैं, तो पहले इसे डेरिवेटिव करते हैं। पहले रूट का ट्रीटमेंट होगा, तो 1/√2 ई रेस्ट टू पावर रूट एक्स, फिर चेन रूल से ई रेस्ट टू पावर रूट एक्स का डेरिवेटिव, और हमारे पास आ जाएगा ई रेस्ट टू पावर रूट एक्स टू ई रेस्ट टू पावर रूट एक्स, और चेन रूल से रूट एक्स का वापस से डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा 1/2 ई रेस्ट टू पावर रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स, तो 1/4 एक्स ई रेस्ट टू पावर 2 रूट एक्स, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है log x, तो दो बार log है, पहले बाहर वाले का डेरिवेटिव होगा फिर अंदर वाले का होगा, तो हम जब इसे डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो log x में पहले इस log का ट्रीटमेंट होगा, तो हमारे पास 1/log x आ जाएगा, और फिर log x को चेन रूल से, तो हमारे पास आया 1/x log x। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos x अपॉन log x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो log x का स्क्वायर आ जाएगा नीचे, cos x का डेरिवेटिव log x एज इट इज माइनस log x का डेरिवेटिव cos x एज इट इज, तो जो हमें देगा माइनस साइन log x, तो माइनस साइन x log x माइनस log x का 1/x इंटू cos x, log x का स्क्वायर इसे फर्दर लिख सकते हैं हम माइनस x साइन x log x माइनस cos x अपॉन x log x का स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का cos log x, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, cos का आ जाएगा माइनस साइन log x, और log x का चेन रूल से हमें करना है डेरिवेटिव, तो हमारे पास है माइनस साइन log x डिवाइडेड बाय x। एक्सरसाइज 5.5 में हम लॉगरिथम यूज़ करते हैं। लॉग की तीन प्रॉपर्टीज़ हमारे काम आती हैं 12th में। log m को आप लिख सकते हैं log m प्लस log n। log अगर m डिवाइडेड बाय n हो तो हमारे पास आ जाता है log m माइनस log n, और अगर log m रेज़ टू पावर n हो तो पावर आगे शिफ्ट हो जाती है, n log m हो जाता है। तो 5.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है cos x cos 2x cos 3x। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें मल्टीप्लिकेशन में तीन टर्म्स हैं, क्योंकि प्रोडक्ट रूल तो दो ही टर्म्स का होता है, हम लॉग यूज़ कर सकते हैं, या कोई बड़ी कैलकुलेशन हो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बताता हूँ आपको। यहाँ पर आप इसे ले लेते हैं लेट y इक्वल्स टू cos x cos 2x cos 3x, तो हम इसे ले लेते हैं log y इक्वल्स टू log cos x cos 2x cos 3x। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी से इसे ओपन करेंगे, log y आ जाएगा log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। डेरिवेटिव करना शुरू करते हैं, 1/y dy/dx आ जाएगा। यहाँ पे मैंने बताया था आपको y के फंक्शन को जब भी x के रिस्पेक्ट में करोगे dy/dx आएगा ही आएगा। log x का log cos x का 1/cos x, और चेन रूल से माइनस साइन x आ जाएगा, और यहाँ पर 1/cos 2x चेन रूल से माइनस साइन 2x, और 2 आ जाएगा 2x का डेरिवेटिव। यहाँ पर ये cos 3x नीचे आ गया, माइनस साइन 3x और 3। तो फाइनल आंसर अगर मैं y शिफ्ट कर देता हूँ
तो dy बाई डी एक्स मेरे पास आ गया 10x 210 2x 310 3x और y की वैल्यू वापस डाल देते हैं माइनस cos x cos 2x cos 3x तो ब्रैकेट में आ जाएगा 10x 10 2x 210 2x एंड 310 3x। जैसे भी बहुत बड़ी कैलकुलेशंस आएंगे, अगर मैं इसका नॉर्मल डेरिवेटिव करना चाहूँ तो पता नहीं हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये गलतियाँ बहुत सारी हो सकती हैं। तो इसे भी मैंने y ले लिया, log y करूँगा तो ये जो 1 रूट है ये 1/2 होके आगे आ जाएगा जैसे कि प्रॉपर्टी 3 थी। और बाकी मल्टीप्लिकेशन में टर्म्स हैं तो एडिशन में आ जाएंगी लॉग लगाते ही, और सब्ट्रैक्शन में आ जाएंगी जो डिवीज़न में टर्म्स हैं। वन बाई डी वाई बाई डी एक्स 1/2 1 बाई एक्स माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। फाइनल आंसर के लिए आप चलेंगे तो 1/2 है, टर्म्स रूट्स की आ ही जाएंगी x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 और ब्रैकेट में 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। तो आज के लिए इतने क्वेश्चंस काफ़ी हैं। एक एक्सरसाइज हो गई, दूसरे का मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, तो क्वेश्चंस उसके भी कर लिए। प्लीज़ अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, और लाइक तो करेंगे।